महाभारत के युद्ध में कौरव अधर्म और पांडव धर्म के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़े। महाभारत युद्ध के दौरान ऐसी कई विशेष घटनाएं घटित हुईं जो आज भी लोगों के लिए शिक्षा देने का काम करती हैं। महाभारत युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र से ही गीता उपदेश की उत्पत्ति भी मानी जाती है, जो कि श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्राप्त हुआ था। द्वापर युग धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र में लड़े जाने के कारण इसे कुरुक्षेत्र का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध की सबसे विशेष बात यह थी कि इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बने थे। यह भयावह युद्ध कुल 18 दिनों तक चला। क्या आप जानते हैं कि इसके 18 दिनों तक चलने के पीछे भी एक खास कारण छुपा हुआ है? आज हम आपको इसी विषय में बताने जा रहे हैं कि महाभारत का युद्ध कुल 18 दिनों तक ही क्यों चला। युद्ध का संख्या 18 से संबंध। महाभारत युद्ध में 18 की संख्या का महाभारत युद्ध में 18 की संख्या का अत्यंत महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाभारत ग्रंथ में कुल 18 अध्याय हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को 18 दिन गीता का ज्ञान दिया था। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक चला था। यहाँ तक कि इस युद्ध के अंत में कुल 18 लोग ही बचे थे। दरअसल महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी की मदद से इस ग्रंथ का निर्माण 18 दिनों में ही किया था। ऐसा माना जाता है कि जब इस ग्रंथ का निर्माण हुआ था तब तक महाभारत युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से इसी कारण महाभारत ग्रंथ के 18 अध्याय 18 दिन में लिखे गए थे, यानी कि एक अध्याय एक दिन में और उसी अध्याय के अंतर्गत होने वाली घटनाएं घटित हुईं। ऐसे में महाभारत का युद्ध 18 अध्याय के अनुसार 18 दिन तक चला। सरल शब्दों में कहें तो ग्रंथ के जिस अध्याय में जो घटनाएं हुईं, यह असल में जब युद्ध हुआ था तब भी सब वैसे ही घटित हुआ था और युद्ध 18 दिन तक चला। महाभारत के अंतिम यानी 18वें दिन भीम दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करते हैं, जिससे दुर्योधन की मृत्यु को हो जाती है और इस प्रकार दुर्योधन की मृत्यु होने से वे पांडवजयी हो जाते हैं। महाभारत एक प्राचीन भारतीय कथा है जिसकी मूल कथा एक परिवार के दो हिस्सों पांडव और कौरव की है, जो कुरुक्षेत्र में हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए युद्ध लड़ते हैं। इस कथा के साथ कई अन्य कथाएं भी झूंगी हैं जो कई लोगों और दार्शनिक प्रवचनों से झूंगी हैं। कृष्ण द्वैपायन व्यास, जो स्वयं इस कहानी का हिस्सा हैं, इसके लेखक हैं जिन्होंने कथाओं के अनुसार गणेश भगवान को सभी श्लोक बोले और उन्होंने उनको लिखा। एक श्लोकों के साथ यह अभी तक लिखी गई सबसे बंगी कथा है, जिसे आमतौर पर 4 शताब्दी ईपू या उससे पहले लिखा हुआ माना जाता है। इस कहानी में हुई घटनाएं भारत और उसके आसपास के इलाकों में घटी थीं। यह पहली बार व्यास के एक छात्र द्वारा कहानी के प्रमुख पात्रों में से एक के प्रपौत्र के सर्प यज्ञ में सुनाया गया था। इसके भीतर भगवद गीता, महाभारत प्राचीन भारतीय, वास्तव में विश्व साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। महाभारत का युद्ध द्वापर युग में लड़ा गया। महर्षि वेदव्यास ने इस पूरी घटना को संस्कृत महाकाव्य का रूप दिया। इस महाकाव्य में कई प्रेरणादायक कहानियां शामिल हैं। ये कहानियां बच्चों को धर्म और कर्म का पालन करना सिखाती हैं। महाभारत की कथा में बहुत से महान पात्र हैं जिनसे बच्चों का मार्गदर्शन हो सकता है। वीर अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, धर्मराज युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, दानवीर कर्ण और महात्मा विदुर ऐसे ही कुछ चरित्र हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी कई घटनाएं महाभारत कथा का हिस्सा हैं जो कुछ न कुछ शिक्षा जरूर देती हैं। मॉम जंक्शन के इस कहानी सेक्शन में हम ऐसे ही पात्र और घटनाओं का जिक्र सरल भाषा में करने जा रहे हैं। इनके द्वारा आप अपने बच्चों का परिचय भारत श्री कृष्ण की देखरेख में अर्जुन ने जितने भी निर्णय लिए वो विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करने के अच्छे उदाहरण हैं। कृष्ण अर्जुन संवाद सुनने से बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो सकता है। महाभारत की कथा में श्री कृष्ण के चरित्र की मदद से आप अपने बच्चों में भगवान के प्रति आस्था पैदा कर सकते हैं। तो चलिए महाभारत की कहानियों की मदद से शांत करते हैं बाल मन की जिज्ञासा।